हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी ज्ञान स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से महात्मा गांधी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर आए हुए हैं, जो कई वर्षों से लगातार हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित आंदोलनों में किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ए 1919 का रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, बी 1920 से 1922 का असहयोग आंदोलन, सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, डी बारदोली सत्याग्रह। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? ए वल्लभ भाई पटेल ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी राजगोपालचारी ने, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। आपका अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन का असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कौन सा था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, बी गांधी का शांतिवाद, सी भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, डी क्रिप्स का ग्रहण करने एवं छोड़ देने का दृष्टिकोण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स का ग्रहण करने एवं छोड़ देने का दृष्टिकोण। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी दादा भाई नौरोजी, डी WC बनर्जी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। आपका अगला सवाल है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? ए नई दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी साबरमती आश्रम में, डी सेवाग्राम आश्रम में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। आपका अगला सवाल है, भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ए बेबेल योजना, बी क्रिप्स योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी चेम्सफोर्ड योजना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1949 को, 30 जनवरी 1976 को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 को। आपका अगला सवाल है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी राजगोपालचारी, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी। आपका अगला सवाल है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी मोहम्मद अली जिन्ना को, सी भगत सिंह को, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना को। आपका अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है यह राज्यों के पुनर्गठन के लिए, बी लौह पुरुष के रूप में, सी देशबंधु के रूप में, डी ए और बी के रूप में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी के रूप में। आपका अगला सवाल है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, डी चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। आपका अगला सवाल है,
असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका अगला सवाल है, चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी चित्तरंजन दास, डी मोतीलाल नेहरू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। आपका अगला सवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? ए भगत सिंह, बी उधम सिंह, सी नाथूराम गोडसे, डी चंद्रशेखर आज़ाद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह। आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में, बी 1930 में, सी 1925 में, डी 1919 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 में। आपका अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष अस्तित्व में आया? ए 1912 में, बी 1915 में, सी 1925 में, डी 1918 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें तो दिया ही नहीं है, होगा 1921 में आया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1921 में, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? ए लाला लाजपत राय, बी मदन मोहन मालवीय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। आपका अगला सवाल है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी भगत सिंह, सी इकबाल, डी रहमत अली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकबाल। आपका अगला सवाल है, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? ए सी एस पर खड़परे, बी चित्तरंजन दास, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी सी एफ एंडूज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। माई एक्सपेरिमेंट विद्युत के रचनाकार हैं? ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना आज़ाद, डी जयप्रकाश नारायण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ए 248 किलोमीटर, बी 385 किलोमीटर, सी 384 किलोमीटर, डी 348 किलोमीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 385 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ए रॉलेट एक्ट को, बी हंटर आयोग को, सी मॉन्टेग्यू घोषणा को, डी कम्युनल अवार्ड को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट को। आपका अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे? ए वल्लभ भाई पटेल एवं विनोबा भावे, बी राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू एवं राजेंद्र प्रसाद, डी महादेव देसाई एवं मणिबेन पटेल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? ए गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बी जनरल मोहन सिंह, सी शाहनवाज खां, डी आर सी दत्त। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर सी दत्त। आपका अगला सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1922 में, डी 1923 में। आपका सही जवाब हो जाएगा 1923 में। आपका अगला सवाल है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ए 1907 के सूरत अधिवेशन में, बी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में, सी 1918 के मुंबई अधिवेशन में, सी 1920 के नागपुर अधिवेशन में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 के सूरत अधिवेशन में।
आपका अगला सवाल है, किस लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है? ए कांग्रेस समाजवादियों को, बी खुदाई खिदमतगारों को, सी आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, डी रानी गौड़ी द्वारा नीत लोगों को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानी गौड़ी द्वारा नीत लोगों को। आपका अगला सवाल है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? ए सैयद अहमद खां, बी आशुतोष मुखर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी तेज बहादुर सरपू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे ए कांग्रेस के अध्यक्ष, बी कांग्रेस के महासचिव, सी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, डी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आपका अगला सवाल है, जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका अगला सवाल है, कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया, बी इंडिया विंस फ्रीडम, सी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपका अगला सवाल है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ए पटना में, बी लखनऊ में, सी इलाहाबाद में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। आपका अगला सवाल है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ए गोरखपुर में, बी इलाहाबाद में, सी लखनऊ में, डी आगरा में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। आपका अगला सवाल है, भारत में जब कृषि मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड विलिंगटन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड कैनिंग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। आपका अगला सवाल है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। आपका अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी खुदीराम बोस, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ए महात्मा गांधी, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। आपका अगला सवाल है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जी बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी बी कृपलानी। आपका अगला सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ए लॉर्ड माउंटबेटन ने, बी सर सिरिल रेडक्लिफ ने, सी लॉरेंस ने, डी लॉर्ड कैनिंग ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। आपका अगला सवाल हो जाएगा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे? बी साबरमती आश्रम में थे, सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि का सबसे पहले कहाँ प्रयोग किए थे? ए अहमदाबाद में, बी चंपारण में, सी दांडी में, डी खेड़ा में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। आपका अगला सवाल है, अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी बटुकेश्वर दत्त। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह।
आपका अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी महात्मा गांधी ने, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डी मोतीलाल नेहरू ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? ए 1931 में, बी 1940 में, सी 1922 में, डी 1907 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1907 में। आपका अगला सवाल है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? ए कश्मीर को, बी हैदराबाद को, सी पटियाला को, डी मैसूर को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद को। आपका अगला सवाल है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी चंद्रशेखर आज़ाद ने, सी भगत सिंह ने, डी अरविंद घोष ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस को। आपका अगला सवाल है, कांग्रेस ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1942 में, डी 1946 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में। आपका अगला सवाल है, इनमें से देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? ए बिपिन चंद्र पाल, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी चित्तरंजन दास। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। आपका अगला सवाल है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ पर घोषित किया गया था? ए कलकत्ता में, बी लाहौर में, सी बम्बई में, डी मद्रास में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर में। आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1944 में, डी 1945 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1943 में। आपका अगला सवाल, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया? ए हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, बी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, सी गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, डी नेतागणों के मतभेद के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। आपका अगला सवाल है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ए अमृतसर में, बी नागपुर में, सी चंडीगढ़ में, डी कोलकाता में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर में। आपका अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ए 1932 में, बी 1930 में, सी 1928 में, डी 1931 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में। आपका अगला सवाल है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? ए का कोई षड्यंत्र के कारण, बी वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण।
आपका अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बी भारत छोड़ो आंदोलन से, सी असहयोग खिलाफत आंदोलन से, बी रॉलेट एक्ट से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? ए सी राजगोपालचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड एटली, डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कथी कहता, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। हिंदू और मुसलमानों के बीच असहयोग आंदोलन आपका अगला सवाल है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम, बी 1909 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 का अधिनियम।